नमस्कार। सो पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी फ़ोन कॉल आ रहे थे, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बना देता हूँ। और टॉपिक ये है कि अ, इस बार नीट का क्या लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। तो कई तरह से फ़ोन आए, मतलब बेसिकली पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट एडमिशन। तो फ़ोन आ रहे हैं, सर लास्ट ईयर क्या कट ऑफ थी। और मैं कई बार समझा चुका, सेम चीज़ समझा चुका, फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, ऑफ कोर्स मार्क्स, लास्ट ईयर के कट ऑफ मार्क्स आपको एक मोटा मोटी आइडिया इसलिए देते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि हर साल के स्टूडेंट्स सेम ही ट्रेंड को फॉलो करेंगे। सो वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो कंपटीशन है ना आपका, वो ये नहीं होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाइक नीट या जी या क्लैट कि आपके 720 में से कितने मार्क्स आए हैं। वो तो सीधी सी बात यह है कि इंडिया में 42,000 मोटा मोटी अगर सरकारी हॉस्पिटल्स में एमबीबीएस कॉलेजेस में सीट्स हैं, तो क्या आप टॉप 42,000 में हैं। और वो भी एमबीबीएस में हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टेट रिजर्वेशन प्ले करती हैं। आईआईटी में फिर भी ये फायदा है कि सारी आईआईटी और सारे एनआईटीज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हैं, तो उसमें कोई स्टेट रिजर्वेशन नहीं होती। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर लास्ट ईयर ऑल इंडिया कोटा में कुछ 604 नंबर पे जनरल कैटेगरी की लास्ट सीट मिली थी, या दिल्ली स्टेट में लास्ट जनरल कैटेगरी की सीट कुछ 620 पे मिली थी, और मुझे आज भी याद है दिल्ली ओबीसी तो एग्जैक्टली 599 पे ख़त्म हुआ था। तो ये एक एस्टीमेट है। इस साल फिर भी अगर आप, और दैट डिपेंड्स अपॉन, मैंने बोला परसेंटाइल, तो आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि आपकी कैटेगरी में आपकी क्या परसेंटाइल है। सो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्या आपकी ऑल इंडिया रैंक और फिर स्टेट रैंक, जो कि रफ आइडिया होता है। तो लास्ट ईयर दिल्ली स्टेट के लिए तो ये था कि अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी में 15,000 के अंदर अंदर होनी चाहिए, तब उम्मीद थी कि आपको एक एमबीबीएस की गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिलेगी 15,000 के अंदर अंदर। और ओबीसी के अंदर जो 599 स्कोर था, उसमें जो भी रैंक थी उसके हिसाब से आपको मिला है। आप देख सकते हैं लास्ट ईयर के कट ऑफ। तो इस साल फिर भी अगर आप लोग पूछ रहे हैं, तो मैं ये आपको बता सकता हूँ कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मार्क्स बहुत ऊपर जाएंगे। सो 2 साल पहले हाईएस्ट स्कोर कुछ 706 था। पिछले साल हम सब जानते हैं 2 बच्चे 720 मार्क्स लेकर आए। इस साल मेरी प्रेडिक्शन ये है कि 2 नहीं, कम से कम 20 बच्चे पूरे 720 मार्क्स लेके आएंगे। देखिए, 2 बातें इस समय हो रही हैं डिफरेंट। एक कि बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर गवर्नमेंट सिलेबस हल्का कर देगी, गवर्नमेंट सिलेबस कम देगी, जिसमें मैं बार बार कहता हूँ किसी बच्चे का फायदा नहीं है। देखिए 10th 12th के मार्क्स एब्सोल्यूट मार्क्स होते हैं। सब बच्चे 90% लाएंगे, सब बच्चे खुश हो जाएंगे। लेकिन नीट में अगर पेपर आसान आ गया, तो लास्ट ईयर जहाँ 2 बच्चों के 720 थे, इस बार 20 बच्चों के, शायद 200 बच्चों के 720 आ जाएंगे। तो आपको तो वो लिमिटेड सीटों में इफेक्ट मारनी है ना। तो उम्मीद ये है कि शायद आपको नहीं मिलेगी। फिर भी अगर मैं रफ एस्टिमेट बोलूँ तो वही जो सब लोग पूछ रहे हैं कि आप अपनी अपनी कैटेगरी या अगर लास्ट ईयर कट ऑफ पे जाना चाहते हैं अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस स्टेट, जो आपको पुराने वीडियोस मिल जाएंगे इसी चैनल पे, कम से कम उसमें से आप 20 या 25 मार्क्स बढ़ा लीजिए। यस, तो अगर लास्ट ईयर दिल्ली ओबीसी गवर्नमेंट कॉलेज 599 में मिला था, इस साल कोई बड़ी बात नहीं कि वो 615 तक में ही खत्म हो जाए। मार्क्स की बात करूँ मैं, तो मैंने बोला एक कारण ये है कि पेपर शायद आसान आएगा, तो सबके नंबर ज़्यादा आएंगे। दूसरा भी तो देखिए ना कि सबको 5 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिला है। जो मई में एग्जाम होता था नीट का, वो पहले संडे, वो फिलहाल डेट है 1 अगस्त। तो मई, जून, जुलाई 3 एक्स्ट्रा मंथ्स हैं, वो भी टेक्निकली स्पीकिंग जब बच्चे फ्री हो जाते हैं। सो इस साल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी बच्चा जो इस साल 12th देने वाला था, वो ये नहीं कह सकता ना कि समय नहीं था। हर बार क्या होता था कि स्टूडेंट की ये शिकायत कह लीजिए या जस्टिफिकेशन कह लीजिए कि समय नहीं मिला, मेरा पहला ही अटैम्प्ट था, मैं तो 12th की बोर्ड की तैयारी कर रहा था। पर इस साल तो सब हो चुका, मतलब यू हैव लॉट ऑफ टाइम। तो समय, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि समय नहीं है तैयारी करने का, समय ही समय है। हमें राइट, समय लास्ट ईयर भी था और लास्ट टू लास्ट ईयर बल्कि कम था। तो आपने भाई नोट किया कि जब लास्ट ईयर एक्स्ट्रा समय मिला, तभी 2 बच्चे 720 ले आए, और कट ऑफ हर जगह 20 नंबर ऊपर चलेगी। लेकिन जो लास्ट ईयर में एक्स्ट्रा समय मिला था ना, वो लास्ट में जाके मिला था। बच्चे थोड़ा परेशान भी थे, थोड़ा पहली बार वो लॉकडाउन में बैठे थे। अब तो मैं कहूँगा स्टूडेंट्स को आदत पड़ गई। प्रैक्टिकली स्पीकिंग लास्ट पूरे ईयर लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई की है। इंस्टीट्यूट्स वगैरह अपने सबने अपने आप को ना तैयार कर लिया ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। और इसलिए मैं सब पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि इस बार बच्चे बहुत जम के तैयारी कर रहे हैं, जम के मेहनत कर रहे हैं।
तो अब ये मान के चलिए कि लास्ट ईयर जो भी इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज कट ऑफ थी, स्टेट वाइज, हम हमेशा वही बात करते हैं जब एक्चुअल एमबीबीएस इंडिया के एडमिशंस होती हैं, विच आर बहुत कॉम्प्लिकेटेड एज वी ऑल नो, स्टेट कोटा, सेंट्रल कोटा, ऑल इंडिया कोटा, प्राइवेट सीट, डीम्ड यूनिवर्सिटी सीट, तो 20 से 25 मार्क्स से कट ऑफ ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। तो आप इसके हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए, इसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कीजिए और मेहनत कीजिए बच्चों को कि वो और तैयारी करें। धन्यवाद।